नमस्कार। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शांत और स्थिर रहना कभी-कभी बहुत मुश्किल लगता है ना? बिल्कुल। लगता है जैसे हर तरफ बस दौड़ ही दौड़ है। हाँ, तो आज हमारे पास भगवत गीता के कुछ बहुत ही खास अंश हैं। ये धैर्य और कर्म योग पर मतलब कैसे काम करें इस पर रोशनी डालते हैं। जी। हमारा स्रोत है गीता ज्ञान, धैर्य और कर्म योग के कुछ चुने हुए श्लोक। देखते हैं कि ये सदियों पुरानी बातें आज भी हमारे लिए कितनी काम की हो सकती हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ पुराने श्लोक नहीं है, ये तो जीवन जीने के कह सकते हैं सूत्र हैं। सही। तो चलिए इन विचारों की गहराई में उतरते हैं। जरूर। ये दिखाते हैं कि कैसे मन की स्थिरता और अपने काम के प्रति सही नजरिया वो हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। तो शुरुआत करते हैं श्लोक 39 से। इसमें धैर्य और मोह की बात है। स्रोत कहता है कि धैर्यवान लोग मोह को एक भ्रम जैसा समझते हैं और वो अपना कर्म करते हैं बिना फल की चिंता किए। पर ये मोह असल में है क्या, मतलब आम भाषा में? देखिए, मोह का मतलब है किसी चीज से या किसी नतीजे से बहुत ज्यादा जुड़ जाना, इतना कि हमारी शांति ही भंग हो जाए। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए कोई सोचता रहे कि प्रमोशन मिलेगा या नहीं, बस इसी चिंता में डूबा रहे। तो जो ज्ञानी है या धैर्यवान है वो इस जुड़ाव को समझता है। अच्छा। वो अपना काम करेगा पूरी मेहनत से, पर जो नतीजा होगा उसे अपने मन पर हावी नहीं होने देगा। ये एक तरह की मानसिक स्पष्टता है जो ज्ञान से आती है। दिलचस्प है, मतलब डिटैचमेंट पर काम पूरी लगन से। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब श्लोक 40-41 पर आते हैं। यहाँ एक बड़ी अच्छी बात कही गई है कि धर्म के रास्ते पर किया गया छोटा सा भी काम बेकार नहीं जाता जी, बल्कि वो बड़े डर से बचाता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या हो सकता है रोजमर्रा की जिंदगी में? इसे ऐसे सोचिए, जैसे छोटी छोटी ईंटें होती है ना, वो मिलकर एक मजबूत दीवार बना देती हैं। हाँ। वैसे ही हमारे छोटे छोटे सही कर्म, जैसे ईमानदारी से काम करना, किसी की जरूरत पर मदद कर देना, अपना काम ठीक से करना, ये सब मिलकर क्या कहते हैं, एक तरह का मानसिक और भावनात्मक कवच जैसा बनाते हैं। कवच मतलब सुरक्षा? हाँ, एक अंदरूनी सुरक्षा। तो जब कोई बड़ी मुश्किल आती है या कोई बड़ा डर सामने होता है, तो यही कवच हमें संभालने में मदद करता है। ये लगातार सही कर्म करने से मिलने वाली एक अंदरूनी ताकत है। वाह, यानी छोटे कदम भी वाकई बड़ा फर्क ला सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते। श्लोक 42-43, इसमें स्थिर मन की बात है। ऐसा मन जो परेशानियों से, संकटों से हिलता नहीं और जो सच पर शक नहीं करता। ये स्थिरता, ये आती कैसे है? देखिए, ये भी धैर्य और सही कर्म का ही नतीजा है। गीता के हिसाब से असली ताकत बाहर की चीजों को कंट्रोल करने में नहीं है। तो फिर किस में है? अपने मन को स्थिर रखने में। सोचिए जैसे कोई तूफान चल रहा हो और आप उसके बीच बिल्कुल शांत खड़े रह पाएं। वही है निश्चिंत मन की शक्ति। ये कोई मतलब खाली बैठना या निष्क्रियता नहीं है, ये एक गहरी आंतरिक स्थिरता है। समझ गई, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। और फिर आते हैं श्लोक 44-45 पर। ये उस व्यक्ति की बात करते हैं जो समभाव में रहता है, मतलब न दुनिया से ज्यादा प्रभावित होता है, न दुनिया को बहुत ज्यादा प्रभावित करने की कोशिश करता है। जी। जो सुख दुख, मान अपमान, डर और गुस्से, इन सब से परे है। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति उन्हें प्रिय है। पर क्या इसका मतलब है कि हमें एकदम भावनाहीन हो जाना चाहिए, पत्थर जैसा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत कॉमन गलतफहमी है। समभाव का मतलब भावनाएं महसूस न करना नहीं है। तो फिर क्या है? मतलब है कि उन भावनाओं के बहाव में बह न जाना। जैसे समुद्र को देखिए, सतह पर लहरें उठती हैं, गिरती हैं, पर गहराई में शांति बनी रहती है। अच्छा, हाँ। वैसे ही जीवन में सुख दुख, अच्छा बुरा आता जाता रहता है। समभाव का मतलब है इन सब के बीच अपनी अंदर की शांति बनाए रखना। ये एक बहुत ही संतुलित अवस्था है जहां भारी चीजें आपको कंट्रोल नहीं कर पाती। ये संतुलन साधना तो मुश्किल होगा। हाँ, अभ्यास से आता है। ठीक है, अब आते हैं गीता के शायद सबसे जाने माने उपदेश पर। श्लोक 46-47। कर्मयोग। हाँ, जब बुद्धि मोह के जाल से, उस भ्रम से निकल जाती है, तब असली रास्ता खुलता है। और फिर वो प्रसिद्ध लाइन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। माँ कर्म फल हेतुर्भूर माते संगो अस्त्व कर्मणि। सही, कर्म पर ही अधिकार है,
फल पर नहीं। कर्म फल का कारण मत बनो और अकर्म में भी आसक्ति ना हो। इसे ही कर्मयोग कहते हैं ना? हाँ बिल्कुल, यही कर्मयोग का सार है, निचोड़ है एक तरह से। तो इसका मतलब क्या हुआ आसान शब्दों में? मतलब अपना काम करो, अपना कर्तव्य, जो भी आपकी जिम्मेदारी है उसे पूरी क्षमता और ईमानदारी से निभाओ। ठीक है। लेकिन उसका नतीजा क्या होगा? लोग तारीफ करेंगे या नहीं, सफलता मिलेगी या असफलता, इस चिंता से खुद को आजाद रखो। और वो दूसरी लाइन, अकर्म में आसक्ति ना हो। हाँ, वो भी जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि फल की चिंता नहीं है तो काम करना ही छोड़ दो। निष्क्रिय मत बनो, कर्म करते रहो पर फल से अटैच्ड मत रहो। अच्छा। ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, ये असल में रोजमर्रा की जिंदगी में तनाव कम करने और शांति पाने का एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। हाँ, ये तो बहुत उपयोगी लगता है। तो अगर हम इन सारी बातों को संक्षेप में देखें, धैर्य हमें मोह यानी अटैचमेंट से बचाता है। सही। छोटे छोटे सही कर्म भी हमें अंदर से मजबूती देते हैं। सही। स्थिर मन ही हमारी असली ताकत है और फल की चिंता किए बिना अपना काम करते जाना यानी कर्म योग हमें शांति की तरफ ले जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सारे सिद्धांत हमें यही सिखाते हैं कि देखो, बाहरी हालात शायद हमेशा हमारे काबू में ना हो। हाँ, वो तो नहीं होते। पर अपने कर्म और अपने मन के प्रति हमारा नजरिया कैसा हो, ये जरूर हमारे हाथ में है। आज हमने गीता से धैर्य, कर्म और संतुलन के बारे में कुछ बहुत गहरी बातें समझी। शायद ये हमारे रोज के जीवन को थोड़ा और शांत और उद्देश्यपूर्ण बनाने में मदद कर सकती हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल शायद हम सब सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि हम अपने रोजमर्रा के किन कामों में अनजाने में ही सही नतीजों से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं। कहाँ हमारी शांति भंग होती है? और अगर हम सिर्फ अपने प्रयास पर, अपने कर्म पर ध्यान देना शुरू करें तो हमारे अनुभव में क्या बदलाव आ सकता है? सोचने वाली बात है।